हेलो गाइस। आज की जनरेशन ये चाहती है कि शादी करके अलग रहें, मतलब अपने मदर फादर से अलग हो गए। कहने का ये मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चाहती है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो अपनी ना चलाएं, सास ससुर या फिर जेठ जेठानी अपनी ना चलाएं, अपनी अपनी मर्जी ना रखें, तो हम अपनी आज़ादी से रहें। पर इसके पीछे ये वो अपना नुकसान कर लेते हैं। नुकसान ये कर लेते हैं कि बच्चे जनरेशन जो है कि लड़का लड़की शादी करके अलग वो अपना रहने लगते हैं, और रहने के बाद क्या होता है, जब उनके बच्चा होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। उसको संभालना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे को देखना, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे की सब कुछ करना, तब आस पड़ोस या और कोई दोस्त यार से हेल्प लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा घर में सास ससुर होते हैं, जेठ जेठानी होते हैं, देवरानी होती हैं, नंद होती हैं, या कोई तो मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए वही लोग होते हैं। मगर तब भी शायद लड़ाई होती है, क्योंकि ये सोचते हैं, सास सास तो ये सोचती है कि मैंने बर्दाश्त किया, मैंने अपने अपने टाइम पे मतलब सहन किया है, तो मेरी बहू भी सहन कर। तो ये गलत है सोचना। लोगों की मेंटेलिटी इतनी ख़राब हो गई है कि सोच बहुत ख़राब है कि अगर लोग ही नहीं बदलना चाहते तो इसमें और कोई कुछ कर नहीं सकता। कहने का ये मतलब है कहने का ये मतलब है कि अगर सास यही सोचे कि मैंने भी बहुत सहा है, तो मेरी बहू भी सहे। अरे उनकी लड़की भी तो दूसरे के घर जाए गई होगी, वो भी तो सहती है। तब वो नहीं सोचेगी कि मेरी बहन मेरी लड़की सह रही है। वो मेरी लड़की ना सहे, मेरी बहू सहे। ऐसा क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी मेंटलिटी मेरी नहीं समझ नहीं। जब लड़की को के लिए दूसरे घर जाकर नहीं सहन कर सकती कि लड़की के दामाद बहुत अच्छा है, दामाद हमारा लड़की के लिए करता है, दामाद ये बहुत अच्छा है, मगर जब अपना बेटा बहू आता है, जब बेटा बहू तो उसके लिए वह बहू के लिए गलत कह देते हैं कि बहू तो आराम से बैठी है, मेरा बेटा सब कुछ कर रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, तो बहू कुछ करती ही नहीं है। बहू के जो ताने मारने लगती हैं, तभी कुछ करती हैं। बहू सहन करे। अरे ऐसा क्यों है? क्या वो किसी के घर की लड़की नहीं है? क्या वो किसी के घर की वो बेटी नहीं है? क्या वो नहीं है? अगर सास ने सहा तो जरूरी नहीं, बल्कि ये मेंटेलिटी मेरी समझ में तो यही होना चाहिए कि सास ने अगर सहा है तो वो बहू ना सहे, बल्कि और करे उनके लिए, बहू के लिए जितना अरे हम तो कहते हैं, हमारी सोच तो ये है कि भाई बहू आई आपकी नहीं, लेटी रहे, बैठी रहे। कितने दिन बैठेगी, कितने दिन लेटेगी, कितने दिन नाटक करेगी, कितने दिन, महीने भर, साल भर, कितने दिन को करेगी? एक दिन तो उठेगी, करेगी। कब तक तो सास करती रहेगी? सास कर रही, सास अगर कर रही है बहू के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि सास का शरीर चल रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रही है, जितना भी कर रही है। ये सोच गलत होनी चाहिए। बहू कितना, अगर चलो ठीक है, मगर उसके लिए आप बहू को मार पीट करें कि नहीं काम करो, ये करो, ये करो, उसको काम करना आना चाहिए, गलत है ना ये, है? उसकी भी आज़ादी है, वो उसको आप बांध कर नहीं रख सकते। मिलजुल के काम करिए, कौन सी प्रॉब्लम है? सास भी करे और बहू भी करें, जेठ भी करें, जिठानी भी करें, सब काम मिल के काम करिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात, सास होती हैं भाई, एजेड होती हैं, बहुत बुरी हो जाए, वो काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है, चलो ठीक है, नहीं कर सकती हैं, बहू करे तो ठीक है, बहू भी करे, बहुत जगह ये होता है। मगर मेंटलिटी ये है, मगर सास बोले भी ना, कुछ कहे भी ना, ये भी गलत है। अरे भाई, तो सोच को बदलना है। जब तक आप अपनी मेंटेलिटी को नहीं, सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ समाज में, कुछ ही के घर में कोई बदलाव नहीं आ सकता, ना कुछ हो सकता जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए। तो यही मैं कह रही हूँ, बहुत के घरों में ये होता है कि जैसे कि बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, तो हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं कि हस्बैंड अपनी ही चलाता है घर के अंदर, कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, बच्चों की संस्कार सिखाना, जो सिखाना वो सब ससुराल के मुताबिक चलेगा, मतलब लड़की के ससुराल के मुताबिक चलेगा। क्यों?
ऐसा क्यों? हर चीज एक एक पॉइंट को वो बच्चों को अपने ही घर के हिसाब से चलाना चाहता है। क्यों? अरे ऐसे क्या है जो, अरे हर लड़की जो बिहार के दूसरे घर जाती है उसको भी सही गलत मालूम होता है कि क्या ये क्या वो उसके बच्चे नहीं है क्या? वो उसने 9 महीने अगर बच्चे लड़का बेटा बेटी को दोनों को पाल के रखा है तो वो क्या अपने बच्चों को सही गलत नहीं देगी, शिक्षा देगी क्या? सही संस्कार नहीं देगी? वो सिर्फ उसका पति ही देगा? ये कौन सी तरीका है? अगर एक जगह ये भी होता है, अगर पति लड़का हुआ है तो पति ही उसको अपने अपने लड़के को अपने हिसाब से ही चलाएगा क्योंकि वो लड़का है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे 9 महीने उसने अपनी माँ ने उसको अपने पेट में रखा है तो वो उसको सही गलत नहीं मालूम क्या? उसको कभी सही संस्कार नहीं देगी क्या? ये कैसे? ये आदमी को विश्वास क्यों नहीं होता है? ये ससुराल वालों को विश्वास क्यों नहीं होता है? हर चीज में उंगली क्यों वो ससुराल वाले करते हैं कि ऐसा नहीं? अगर बहू ने अपने बेटे को कहा कि ऐसा नहीं ऐसा करो, है उसके हिसाब से वो सही लग रहा है, मगर ससुराल वाले के हिसाब से गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहू कह रही इसलिए गलत लग रहा है। बात सही होगी मगर बहू ने कहा इसलिए गलत है, वो उसके अपने हिसाब से चला रही इसलिए वो गलत है। बात उसकी सही होगी जरूर बहू की कि ऐसे करो बेटा, ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं मगर ससुराल वाले अपनी ही चलानी है तो अपनी ही चलाएंगे, ये गलत है। यही तो सोच होनी चाहिए, यही मेंटेलिटी को बदलना है। अगर बहू भी अपनी चला सकती है तो बेटा अपनी चला सकता है, ससुराल वाले अपनी बच्चों पे अपने परवरिश अपने संस्कार दे सकते हैं तो बहू भी दे सकती है। ऐसा क्या है कि बहू में गलत? आपने बहू लड़की देख के ही तो शादी की है, काम कराने के लिए शादी करी है क्या? वो क्या बोल नहीं सकती, वो कुछ कह नहीं सकती, वो कुछ अपनी चला नहीं सकती? क्यों नहीं चला सकती? क्यों नहीं? उसको आज़ादी है हर चीज़ की। उसने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, वो अपने बच्चे को क्यों अपने तरीके से नहीं पाल सकती? भगवान ना करेगा भी उसका पति मरे तो क्या बच्चे को वो पालेगी नहीं? वो समाज के मुताबिक पालेगी क्या? अपने बच्चे को वो अपने तरीके से भी पाल सकती है। उसको क्या सही गलत नहीं पता? किसने कहा नहीं गलत सही गलत पता है? उसे क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं उसको पता है? बस उसको बहुत से काम करने के लिए उसकी पॉटी साफ कर दे, उसको खाना खिला दे, उसका खाना बना दे, घर के कपड़े लत्ते कर दे या कपड़े लत्ते कर दे। कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती कि ये ना करो बेटा, ये ना करो, या बेटी ये नहीं करो, या वो बेटी ये ना करो। अगर लड़की पैदा हुई तो लड़की को कह सकती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। लड़के को नहीं कह सकती क्योंकि वो लड़का है। औरत लड़की पाल ले और आदमी लड़का पाल ले, ये कौन सा तरीका है? इसी में तो सारा टाइम बर्बाद होता है। और अगर लड़का होता, बहुत से घरों में ये भी होता है, एक तरीका ये होता है कि लड़का हुआ है या लड़की दोनों हुए तो औरत है लड़के का मजाक बनाती है और लड़की को आगे बढ़ाती है, ये भी गलत है। अरे दोनों बराबर के हकदार हैं हर चीज के, दोनों को ही आगे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना। आज के जनरेशन आगे पढ़ाई, आप मानते हैं कि लड़कियों को नौकरी नहीं कराते, ठीक है, मगर पढ़ा तो सकते हैं आप आगे तक। जब तक पढ़ाना है तब तक पढ़ा सकते हैं। लड़कियों को काम कराना सिखाना चाहिए, सीखा रहे, मगर ये थोड़ी नौकर की तरह बिल्कुल उसकी बात नहीं माननी है। जैसे नौकर एक घर में रख लिया, बस उससे ये ऑर्डर दे दिया, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, मगर उसकी तो सुननी नहीं क्योंकि वो तो नौकर है। उसी तरह बहू को भी रखा जाता है। क्यों? बहू के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जाता है? तुम्हारी लड़की दूसरे घर में जाती है तो उसके साथ अगर व्यवहार किया तो तुम उसे गलत कहते हो और तुम अपनी बहू के साथ वही गलत व्यवहार करते हो। ऐसा क्यों होता है? घर के काम सबको मिलके करना चाहिए। बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन से भी होते हैं, मगर महीने भर बहू को पूरी आज़ादी से आराम देना चाहिए हर हाल में। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भी तो बच्चे पाले हैं, तुम क्या अनोखी हो, ये तो कोई बात हुई।
अनोखी है। हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके की होती, बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम आ जाती, कभी कुछ हो जाती, कभी कोई बात हो जाती, नहीं आती, चलो ठीक है आराम कर रही, तो चलो 1 महीना तुम छोड़ दो उसको, वो ठीक भी है पूरी तरह से, तब भी उसको छोड़ो बहू को। वो बच्चे को देख रही है, बच्चे को फीडिंग करा रही है, बच्चे को नहला रही है, उसे पहना रही, कपड़े बना रही, खिला पिला रही है और खुद खा रही, उसको छोड़ दो 1 महीने के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने सास कहेंगी या जितानी, मैंने भी तो बच्चे पाले, तुम क्या अनोखी हो? ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने भी तो झेला है। बहू जिठानी कहेगी मैंने भी तो झेला है, सास कहेगी मैंने भी तो बच्चे पाले, मैंने भी 4-4 बच्चे पाले, मैंने भी तो झेला है, मैंने भी तो सहन किया, तुम भी झेलो, ये तो कोई बात नहीं हुई। और तुम्हारी लड़की झेल रही है वो ठीक है, वो गलत है, और तुम्हारी बहू वही चीज झेले तो सही है, ये तो कोई बात नहीं हुई। अपनी लड़की के लिए अच्छा है नहीं है, और अब बहू की दूसरी लड़की के लिए खराब वो है, ये कौन सी बात हुई? दूसरी बात, हर जगह मदर फादर होते हैं, अपनी बेटी होते हैं, बेटा होते हैं, उसकी शादी करते हैं, तो जब वो लोग कुंवारे होते हैं तो खूब मज़े एंजॉय करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना स्टूडेंट में लाइफ अच्छी सी एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शादी हो जाती है, तो शादी के बाद वो अपनी लाइफ में घर के गृहस्थी की लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मगर कहीं कहीं ये होता है कि माँ बाप नहीं होते, किसी के माँ बाप नहीं होते, कि माँ नहीं होती है तो या बाप नहीं होता है, तो वो बच्चे जो कुंवारे होते हैं वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बंदिश होती है, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि मेरे बाप नहीं है या मेरी माँ नहीं है, तो हमें घर देखना होता है। जब वो शादी उनकी हो जाती है तब वो एंजॉयमेंट कर लेना चाहते हैं, तब भी उनको बांध के रखा जाता है। क्यों? तब वो एंजॉय क्यों ना करें? तब उसकी नकल की जाती है कि भैया जब फला बहू एंजॉय कर रही तो मैं क्यों ना करूं? क्यों भाई? करो भैया, नकल कर लो, नकल करने को भी कोई नहीं मना करेगा। मगर जब माँ बाप के नहीं होते, माँ नहीं होती, बाप नहीं होता है, तो जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं कि घर चलाना है, भाई बहन की शादी करनी या उसकी शादी करनी या उसका, तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंदिश होती है। लड़कियों के लिए तो खास तौर होती है, लड़कियां ये होती हैं कि लड़कियां कहीं इधर ना गलत उसमें ना फंस जाएं, या वो किसी और के चक्कर में ना पड़ जाएं, या कहीं और ना चलिए, तो वो उनको बांध मतलब वो रखा जाता है कि किसी उस पर ना चली जाएं, गलत रास्ते पे ना चली जाएं। तो पढ़ाई लिखाई उनको पढ़ाई लिखाई कराई है, तो मगर उनकी शादी के बाद उनको एंजॉयमेंट नहीं, उनके तब भी वो उन पर बंदिश रखी जाती कि कहीं और चक्कर में ना पड़ जाए। अब शादी के बाद क्या चक्कर पड़ेगा? बच्चा होने के बाद क्या चक्कर? अगर बच्चा हो गया तो क्या चक्कर चलाएगी वो? ये बताइए, क्या है वो आज़ादी से क्यों नहीं जा सकती? कहीं जॉब करना चाहे, कहीं कुछ करना चाहे, कुछ करना है तो क्यों नहीं कर सकती? आखिर उसको क्यों बांध के रखा जाता है कि वो शादी से पहले एंजॉय नहीं कर पाई है? अगर माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है या माँ नहीं है तो एंजॉय नहीं कर पाई, तो शादी के बाद अपनी मर्जी क्यों नहीं चला सकती है? क्यों उसको बांध के रखा जाता है? इसलिए कि उसके माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है, तो जो मना है उसको अपनी मर्जी से चला लो। उसकी सारी उम्र निकाल दो, उसकी सारी समय निकाल दो, उसका जो मना है वो निकाल दो, उसके बाद कहते हो आप जो मना करो, ये तो कोई बात नहीं। ये कौन सा तरीका है? मेंटेलिटी बहुत ख़राब है वो लोगों की, इतनी ख़राब। अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचेंगे और दूसरे का बच्चा जब आएगा आपके घर में तो उसके लिए गलत सोच रहे। ये कौन सा तरीका है? वो आपका बच्चा नहीं है क्या? वो आपके बच्चे के लिए नहीं कर रहे? आपके पोते पोती होंगे, उनके लिए वो नहीं देखेगी? और उसी के सास और ससुर के कहने पे उसका बेटा भी चलने लगता है। जेठानी या बहू दोस्त यार के कहने पे बेटा भी चलने लगता है। उसको ये नहीं पता होता है कि वो सही है क्या, गलत है क्या। अरे इंसान की मेंटेलिटी ये है कि ये तो मालूम होता है कि क्या सही है क्या गलत है।
अगर सास कुछ कह रही है तो उसको पहले सोचो कि क्या ये सही कह रही है या गलत कह रही है, इसके पीछे क्या इसका रीजन है। अगर गलत है तो नहीं मानो और सही है तो मान लो, बात खत्म। मगर ये नहीं, ये बात होती है कि लड़के लोग ये कहते मेरी माँ ने कहा है तो वो जो वो कहेगी वही चलेगा, ये तो कोई बात नहीं। अब उसके चक्कर में बहू पिट रही है, बर्दाश्त कर रही है, सहन कर रही है, 1 साल 2 साल वो बेचारी वो सोच रही है कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छा दिन आते ही नहीं है, वो सारी उम्र तो निकल ही जाती है। ये कौन सा तरीका है? सास ने जो कहा, जो माँ ने कहा, जो बाप ने कहा, जो जेठ ने कहा, जो जेठानी ने कहा, वो सही है बस। अब ये तो कोई बात नहीं हुई है। जो भी चाहे सही हो चाहे गलत हो, जो कहा उन्होंने, वो बड़े हैं इसलिए वो उन्होंने जो कहा उनकी बात मानी जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। उनकी बात को सही है तो मानो, नहीं सही है तो नहीं माननी है। होंगे बड़े अपने लिए, वो इसी का तो फायदा उठाते हैं सास ससुर जेठ जेठानी कि हम बड़े, हम जो कहेंगे वो सही है। चाहे अत्याचार हो रहा, चाहे जो हो रहा कुछ हो रहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो करते हैं, और मेंटेलिटी कैसी है? बेकार बिल्कुल। सोच, लोगों की बुराई करेंगे कि ये काम नहीं करती, वो नहीं करती है, यहाँ बात कर रही, वहाँ ये कर रही, वो जो मना है वो। भाई बुराई तो कौन नहीं करता है? हम क्या सही हैं? हम भी किसी की बुराई करते होंगे। हम नहीं भगवान, न वो जो बुराई कर रहा है वो भी भगवान नहीं है, ना सास ससुर भगवान है, कोई भगवान नहीं है इंसान में। बुराई दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हमारे रिश्तेदार बुराई कर रहे हैं, करने दो, हम किसी का मुंह रोक लेंगे? आपको बुराई दिख रही है, अच्छाई देखो। आपने एक तरफा बात सुनी और दूसरी तरफा की बात नहीं सुनी, एक तरफा बात सुन करके उसने जजमेंट कर दिया कि ये सही है। तुम गलत हो, बस वो बुराई, जो बुराई है वो तुम गलत हो तो तुम गलत हो, वो सही है तो वो सही है। मंदिर में पूजा करेंगे, आरती करेंगे, सास भजन कीर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर करेंगे कर्म ऐसे करेंगे कि मेंटेलिटी इतनी सोच खराब कि पूछो नहीं। दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी घर की लड़की को चढ़ाएंगे और बहू को नीचा दिखाएंगे, ये कौन सा तरीका है? अगर बहू ने नंदोई या जेठ जेठानी या कोई बाहर का रिश्तेदार का बड़ा कोई सास ससुर, तैया ससुर, चचिया सास, कोई भी आए, और अगर बहू ने सर पे पल्ला नहीं किया, मगर उसने सब कुछ काम किया, खाना भी बनाया, खाना भी दिया, पैर भी छुए, सब कुछ किया, सब तरह से अच्छे से बोली भी, बात भी अच्छे से की, सब कुछ किया, सिर्फ सर पे पल्ला नहीं किया, मान लीजिए उस बहू ने, तो बस आफत ही आफत। सर पे पल्ला नहीं किया, अरे एक पॉइंट को पकड़ के बैठ गए और पूरे रिश्तेदार खानदान में गा के धक दिया। ये कौन सा तरीका है? अच्छाई नहीं दिखी? अच्छाई बाद में दिखेगी, जब सारा समय निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगी, तब अच्छाई दिख रही है इनको। उतने साल में अच्छाई दिखी नहीं। दूसरी बात, आज के ज़माने में कौन शरीफ है? बहू को तो हर कोई बदतमीज कहेगा। कौन शरीफ इंसान है? सास, हर आदमी, हर औरत, कौन शरीफ है? कौन ईमानदार है और कौन शरीफ है? कोई शरीफ नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है, हर आदमी बदतमीज है, और हर आदमी, औरत, हर कोई बदतमीज है। परखने के ऊपर है बस। बनते सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे बनते हैं, हम लोग सामने वाले की नज़र में हम गलत हैं, हम बदतमीज हैं। गलत बात सबको दिखेगी, बदतमीजी भी दिखेगी, गलत बात भी दिखेगी, सर पे पल्ला नहीं दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, मगर अच्छाई नहीं दिखेगी। क्यों?
अच्छे कर्म क्यों नहीं दिखे, वो उसको भी तो नोट करो। क्या उसके अंदर अच्छाई नहीं होगी? किसी के अंदर सब बुराई बुराई भरी पड़ी रहेगी। मेंटेलिटी चेंज जब तक नहीं होगी, लोगों की सोच नहीं चेंज होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। समाज में कोई भी बहू अच्छे से नहीं रह पाएगी और ना कोई लड़का। आजकल बहू भी सास पे टॉर्चर कर रही है और सास बहू को टॉर्चर कर रही है। अरे ये तो बूढ़ी हो गई, अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं रखना है, हम पुरानी हो गई, हमें इनके विचारों से मतलब नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। अरे बात तो सुन लो कम से कम। अमल करना ना करना तो तुमसे कौन जबरदस्ती अमल कराने को कह रहा है, करने को कह रहा है? तुम बात उसकी सुनो लो, कान में डालो, बात को सुनो कि अगर वो सही है तो सोचो समझो, सब उसके बाद करो। किसी चीज को कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने तरीके से पाल सकती है, उसको भी सही गलत मालूम है। ससुराल के मुताबिक नहीं चला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ससुराल के मुताबिक। जो समाज में दिख रहा है, जो हो रहा है, उसी के मुताबिक आप सही गलत समझ सकते हो। उसके मुताबिक आप बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। नमस्ते।